Hello Aries, welcome to Groma Hindi Tarot, and from now onwards I'll be reading in English as well. So to listen this video in English you can check the description box for the timestamp. Okay. चलिए हम देखते हैं आपकी हिंदी रीडिंग क्या है अगस्त के पहले वीक में, यानी 1 to 7 के लिए रीडिंग है आपकी एरीज। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर एरीज first week of August. The Hanged Man. Page of Cups. Seven of Pentacles. The High Priestess. So Aries, The Hanged Man के साथ आप इस वीक में वाइज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीक में आप चालाकी से काम लेंगे, होशियारी से काम लेंगे। ओके, यहां पे है पेज ऑफ कप्स। मुझे लग रहा है कि आप अपना रास्ता भटक गए थे, आपने अपना फोकस खो दिया था, आपने अपना जो अटेंशन है वो गलत डायरेक्शन में लगा दिया था। और अब जब आपकी आंखें खुली है, जैसे आप किसी चीज से जागे हों, द हैंगमैन के साथ आप वापस से अपने रास्ते पे आ रहे हैं और बहुत थैंकफुल फील कर रहे हैं कि आप इस रास्ते पे आए। हो सकता है कि किसी ने आपकी मदद की हो आपको सही रास्ता दिखाने में, पेज ऑफ कप्स के साथ। हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में हो और आप अपने पार्टनर को गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हो, या फिर आप गलत तरीके से ट्रीट हो रहे हो, दोनों केस हो सकते हैं। वहां पे आपको किसी पर्सन ने हेल्प किया, आपको सही गाइडेंस दी, और अब वो आप देखने के बाद उस पर्सन को थैंक्स कह रहे हैं और यहाँ पे आप उस पर्सन से बहुत खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ जो चीजें आपने सुनी हैं, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, उसको आप चेक करना चाहेंगे। मतलब कि इस वीक में जो भी चीजें आपके सामने आ रही हैं, आप उसको क्रॉस चेक जरूर करेंगे। अगर आपको कोई बात कहता है कि आपके पार्टनर ने कुछ कहा या किया, आप उस चीज को क्रॉस चेक जरूर करेंगे। जैसे अगर आप देखें, ये विच जो है इस पेड़ को टच करके देख रही है कि पेंटिकल्स उगते हैं या नहीं, और ये पेंटिकल्स उग आए यहाँ पे। तो यहाँ पे आप किसी गलत फहमी के शिकार नहीं होने वाले, जो शायद आपके और आपके पार्टनर के बीच में रही हो इससे पहले। यहाँ पे है द हाई प्रीस्टेस। तो हाई प्रीस्टेस के साथ आपके अंदर कुछ मिस्ट्रीज हो सकती है, आपके अंदर कुछ राज हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर के अंदर ये चीजें हो सकती हैं और आप देखना चाहते हैं कि एक्चुअली ये चीजें क्या है। यही द हैंगमैन है। इसका मतलब आप ये जान रहे हैं, शायद आप पहले नहीं जान रहे थे कि आपके पार्टनर आपको सारी बातें नहीं बता रहे हैं, एंड ऑल ऑफ अ सडन शायद आपको वो चीजें पता चल जाए किसी के सही गाइडेंस की वजह से, और आप उन चीजों को क्रॉस चेक भी कर रहे हैं कि जो आपको पता लगा है वो सही है या नहीं। कुछ डिटेक्टिव के रोल में आप नजर आ रहे हैं यहाँ पे एरीज। वैसे ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है। इसके अलावा रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है, वन वे स्प्रेड है। और अगर आप प्रीवियस वीक की रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज यूजुअल। चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है एरीज।
Knight of Cups, Five of Cups, Eight of Pentacles, Seven of Cups. सो नाइट ऑफ कप्स के बाद अब जब आप नींद से जागे हैं एरीज, तो आपको पता चल रहा है कि इतने लंबे समय में जिस रिलेशनशिप में आप रहे, अगर आप लंबे समय में रहे हैं तो, और अगर आप लंबे समय में नहीं भी रहे हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप में भी रहे हैं, तो भी आपको समझ में आ रहा है कि इन सब का असर आप पे क्या हुआ है, आप क्या थे और क्या बन गए हैं. ओके इस रिलेशनशिप्स में जितने भी आपके पास्ट में रहे, या अगर एक किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप की बात करें, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं उस रिलेशनशिप ने आपको कितना बदल दिया. आप योद्धा थे, लेकिन अब आप एक, यहां पे आप देख रहे हैं ये एक फिश बन चुका है. ओके तो पूरी की पूरी पर्सनालिटी ही बदल गई आपकी, लेकिन अब आप फिर वापस से अपने आप को पाना चाहते हैं. यहां फाइव ऑफ कप्स के साथ हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराएं. हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को कहें कि तुम्हारे वजह से मुझ में इतने चेंजेस आ गए, मैं बुरा इंसान बना, या जो भी है, धीरे धीरे मैं इस कंडीशन में पहुंच गया कि, या पहुंच गई कि अब मेरे लिए वापस से कुछ कर पाना मुश्किल है. ओके या ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराए अपनी प्रॉब्लम्स के लिए. जरूरी नहीं है कि ये चेंज नेगेटिव ही हो, पॉजिटिव भी हो सकता है. एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप फिर से मेहनत में लग गए हैं, आप फिर से शुरुआत कर रहे हैं, आप वर्क पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर से जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई, और अब आप दोबारा से अपने फ्यूचर को देखना चाहते हैं कि आप उसमें क्या चेंजेस ला सकते हैं. और सेवन ऑफ कप्स के साथ आप एक नए मिशन पे बैठ गए हैं एरीज. नई पिक्चर ड्रॉ करना आपने शुरू कर दी है, और नए ड्रीम्स आप देख रहे हैं. ओके देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस क्या हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त. Taurus, cosmic gateway. Your thoughts are magnetic and powerful. Miraculous changes are occurring. So यहाँ पे ऑरेकल आपको कह रहा है आपके जो थॉट्स हैं वो मैग्नेटिक और पावरफुल हैं. ये मैनिफेस्ट करने का वक्त है एरीज आपके लिए. जो आप चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट कीजिए, और वो चीजें होंगी आपके लाइफ में, आप उन्हें होता हुआ देखेंगे. यहाँ पे चीजें मिराकुलस होंगी, मतलब कि आपने जैसा सोचा नहीं था उससे कहीं बढ़ के भी हो सकती हैं, जैसा कि ये सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से दिख रहा है. ओके आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा. एट ऑफ पेंटिकल्स और सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ होने का मतलब यही है. सो ये थी आपकी रीडिंग फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के लिए. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. वेलकम टू द इंग्लिश रीडिंग. सो हियर आई हैव पुल्ड द कार्ड्स ऑलरेडी बिकॉज आई वाज रीडिंग इन हिंदी ऑलरेडी in the first part of the video. So here with this Hangman in reverse, Aries, I see that you are regaining your consciousness. Maybe you are floating in this relationship. You are so much into this. Okay? You lost the touch with the ground or the reality. Okay? You were directed to some other place. And it felt like a dream.
Next card is Page of Cups by the side of the Hangman. So here I can see that someone close to you, it may be your friend, your family, or someone else who is wise enough to show you the right direction. This person is helping you out of this situation where you have lost all the connections with the reality. That is because with the High Priestess, we have the card of the High Priestess here. That means that your partner is holding some kind of secrets and is not willing to show you their true faith or their complete faith, better to say. Okay? You know only the half truth of this person. You're not aware of the dark side of this person, and that is why you were just being carried away with your emotions, and your emotions were just too much to hold you back and allow you to see the truth of this person. Here I have this Five of Cups. Possibly they are holding you responsible for the problems in your relationships. They are telling you that all the problems that you have in your relationship is because of you. Because finally their 3 cups have spilled before you. Okay? And now they're telling you that it's you who did that. Possibly they have made a mistake and they had hidden all the facts from you. And now when they have come forward because of someone's intervention or guidance, you have been able to see through all this drama. They are holding you responsible for doing all this. With this Knight of Cups, you are thinking that how much you have changed over this long period of time. Possibly you have been in relationship for this person for long. Okay? And now you are thinking about that how it has transformed your personality. You were a warrior before and now you have grown a tail of a fish. So, here you find something lost in yourself. You want everything back. You want this cup back. You want yourself back. With this 8 of Pentacles, you are working on it. You have already started to work on this. You want yourself back at any cost. You just can't be what you were with this person. With the 7 of Cups, I see you looking into the new perspectives. I see you looking into the new opportunities. You are painting your mind on the canvas of life, if I can say. This is a time where you want to give all the time to yourself. You want to figure yourself out. And if you can see carefully, this person is actually drawing his face on this board. Although this might be being too much for you to handle all at once, but still you are trying. Cups are falling, but you don't care. You are putting everything behind. If something is getting ruined, it's okay, but you need time for yourself. You just can't keep thinking about others all the time when actually others are not telling you everything and hiding a lot of things from you. This is a general reading, Aries. This might resonate and might not. And of course, please tell me in the comment box that whether you liked it or not, or should I make some changes if there are any suggestions. So I have already taken out a card for you, an oracle card. It shows Horus, cosmic getaway, or gateway, I'm sorry. Your thoughts are magnetic and powerful. Miraculous changes are occurring. So this is time for manifestation. Aries, you have been through a lot. It has brought a lot of changes in your personality over this long period of time. And now you want to change everything. Whatever you wish for, just manifest and universe will give you. Your thoughts are magnetic. Whatever you're thinking about, you are attracting. Okay? And you will see that some miraculous changes will occur in your life and things will change for good all of a sudden. You can get yourself back. Okay.
So this was the reading for the first week of August. I hope you enjoyed it. Thanks for watching. Till next video. Bye.